जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के इंग्लिश कोर का पार्ट थर्ड करने वाले हैं। इसके पहले भी चैनल पे पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट में उसको डाल रखा है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नहीं तो इसी वीडियो के लास्ट में भी देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सवाल। देखिए, आज के पहले सवाल में आपसे कहा गया है कि व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द शिप ऑन जनवरी 2, यानी कि 2 होना चाहिए या फिर 27 होना चाहिए। आप लोग देख लेना थोड़ा सा, क्योंकि मैंने बुक पूरा पढ़ी नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से जो भी हो ये डेट आप लोग कन्फर्म कर लेना, ठीक है ना। और इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका, जैसे इसका स्पीड पूछा है ना, तो ये नॉट्स का मतलब क्या होता है कि नॉट्स जो एक तरह से स्पीड नापने की इकाई होती है ना, तो ये हो जाएगा 8 नॉट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर कैम। इसका मतलब हो गया कि कह रहा है ये कि आपदा का जो पहला संकेत मिला था, द फर्स्ट इंडिकेशन, डिजास्टर का जो पहला संकेत मिला, ठीक है, क्या हुआ। ठीक है, इंडिकेशन जब संकेत आया कि यह डिजास्टर आने वाली, तो क्या उस समय हुआ था ये आपको बतानी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। व्हेन द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई ग्रू डार्क। ठीक है, तो इससे क्या उस समय हमें क्या पता चला था, उस समय हमें पता चला था कि व्हेन द विंड ड्रॉप्ड, व्हेन द विंड ड्रॉप्ड मतलब हवा क्या हो गया था, कम हो गया था, एंड स्काई ग्रू डार्क, एंड अंधेरा छा गया था। तो ये वाला मतलब लक्षण जो है दिखाई दिया था कब, डिजास्टर से पहले। ठीक है, समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है आपसे व्हाट डिड दे डू टू स्लो डाउन द बोट। ठीक है, नाव की गति धीमी करने के लिए इन लोगों ने क्या क्या किया था। बात समझ में आई। नाव की गति धीमी करने के लिए इन लोगों ने क्या क्या किया, ये आपको यहाँ पर बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दे ड्रॉप द स्टॉर्म जीप एंड लैश्ड ए हेवी मोरिंग रोप अक्रॉस द स्टर्न। ठीक है, इसका मतलब हुआ, यानी कि आपको बताना है यहाँ पे कि जब वो मतलब उसको बोट को स्लो करने के लिए जो है ना, जीब, एक कोई जीब होता है, ये जीब होता है, जहाज का कैसा पार्ट होता है, उसको गिरा दिया। ठीक है, और एक को बांध दिया। ठीक है, लाइस्ट ए हेवी मोरिंग ड्रॉप अक्रॉस द स्टर्न। ठीक है, बांध दिया भारी मोरिंग रस्सी से, है ना। एक रस्सी, मोरिंग क्या होता है, एक रस्सी, रोप क्रॉस करके उसको क्या कर दिया, बांध दिया था उसको, बोट को स्लो करने के लिए। ठीक है, यही इसका कहने का मतलब है। और नेक्स्ट सवाल है आपका, हु स्कैरम्ड वी री सिंकिंग। ठीक है, हु स्कैरम्ड वी री सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। हु स्कैरम्ड वी आर सिंकिंग, हम लोग डूब रहे हैं, किसने चिल्लाया था यहाँ पे, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो ये चिल्लाया था किसने, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैरी ने। किसने चिल्लाया था, मैरी ने चिल्लाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 25, हु वाज थ्रोन ओवर बोर्ड। हु वाज थ्रोन ओवर बोर्ड। ठीक है, किसे जहाज से फेंका गया था। ठीक है, द नरेटर को, मैरी को, शिव को, लैरी को। तो जहाज से किसको फेंक दिया गया था ये आपको बतानी है यहाँ पर। तो नरेटर को, किसको फेंक दिया गया था, नरेटर को फेंक दिया गया था। क्वेश्चन नंबर आता है 26 में, कह रहा है व्हाट हैपेंड व्हेन द शिप वाज हिट बाय ए टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर। कहने का क्या मतलब हुआ इसका, कहने का मतलब है कि जब जहाज हरे और सफ़ेद पानी की धार से टकराया तो क्या हुआ। ठीक है, जब जहाज हरे और सफ़ेद पानी की धार से टकराया तो क्या हुआ, द नरेटर वाज थ्रोन ओवर बोर्ड। क्या हुआ था, है ना, जब जहाज टकराया तो क्या हुआ था, पानी में फेंक दिया, है ना, उसको क्या हुआ था, नरेटर को पानी में क्या कर दिया गया, फेंक दिया गया था, नरेटर को पानी में फेंक दिया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 27 में, कह रहा है कि व्हाट डिड द नरेटर सी व्हेन हिज हेड पॉपेड आउट ऑफ वाटर। जो आपका नरेटर है ना, उसका सिर पानी से बाहर निकला तो उसने क्या देखा था। जब नरेटर का सिर जो है, हेड जो है उसका, और पानी से जब बाहर पॉप आउट हुआ, पानी से बाहर निकला, तो मतलब क्या देखा उसने, ये आपको यहाँ पर सीधा सीधा आपको बतानी है कि उसने क्या देखा था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वेव वॉकर वाज कैप्सिजिंग। ठीक है, तो वेव वॉकर पलट रहा था, वेव वॉकर क्या हो रहा था, पलट रहा था। ठीक है, ये हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द नरेटर आफ्टर ही मैनेज टू गेट बैक ऑन द डेक। मतलब डेक पर वापस आने के बाद जो नरेटर है उसकी स्थिति क्या थी आपको बतानी है। नरेटर का मतलब तो आप लोगों को पता है, जो लेखक होता है, वर्णन करता होता है, उसी के बारे में आपको यहाँ पर बतानी होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर, इसका आंसर होना चाहिए आपका सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, हिज रिब्स क्रैक्ड, हिज माउथ वाज फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका मतलब, इसका मतलब हो गया कि उसकी पसलियाँ, है ना, रिब्स मतलब क्या होता है, पसलियाँ, क्रैक्ड, उसकी पसलियाँ क्या हो गई, टूट गई। हिज माउथ वाज फिल्ड विद ब्लड, उसका मुंह खून से भर गया। और ब्रोकन टीथ, दांत टूट गई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि हु वे आर पंपिंग लाइक मैडमैन। ठीक है, मैडमैन, कौन पागलों की तरह पंपिंग कर रहे थे, है ना, कौन पागलों की तरह क्या कर रहा था, पंपिंग कर रहा था, कौन पागलों की तरह पंकिंग कर रहा था। तो लैरी एंड हर्ब, कौन कर रहा था, लैरी एंड हर्ब कर रहा था। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आए। क्वेश्चन नंबर 30 पे, क्वेश्चन नंबर 30 में देखो कह रहा है आपसे कि बताइए, देखिए
मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना मतलब इंग्लिश जितना मैं आप लोगों को समझा सकूँ समझा रहा हूँ। अगर फिर भी गलती हो रही है तो चलिए उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। लेकिन मैं मतलब आप लोगों का कमेंट ज़्यादा आता है कि भैया इंग्लिश कोई नहीं करा रहा, आप करा दो। तो मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर कहीं छोटी मोटी गलती हो तो उसको इग्नोर करके उसको आगे बढ़ें, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं करवाऊँ, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पे कह रहा है आपसे, वाई वाज द शिप टेकिंग इन वाटर। जहाज़ पानी में क्यों डूब रहा था, ये आपको बतानी है। तो जहाज़ पानी में डूबने का कारण आपको बताना था। तो जहाज़ पानी में डूबने का कारण था, द स्टार बोर्ड साइड हैड, है ना, बजेड इनवार्ड। ठीक है, मतलब क्या हुआ था, इसका कारण यही था इसके डूबने का कि अंदर की ओर उभर गया था। वो जो था ना, साइड जो था हैड बजेड इनवार्ड, वो जो अंदर की ओर क्या हो गया था, उभर गया था। एक डेक टूट गया था, है ना, टूट करके मतलब नहीं होता है, टूट करके बिखरना, टूटना तो नहीं बोल सकते इसको, एक तरह से फूल जाना, कोई साइड अंदर धंस गया या कुछ हो गया भाई, ऐसा ही कुछ हुआ था, इसके कारण ये डूब रहा था। वेयर वाज शिव हार्ट, वेयर वाज शिव हार्ट, शिव को कहाँ चोट लगी थी ये आपको बतानी है। शिव को कहाँ पे चोट लगी थी ये आपको बतानी है। तो एबव हर आइस, आंख के ऊपर उसको चोट लगी थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 32 में। कहा जा रहा है आपसे कि वाई वाज इट सरप्राइजिंग दैट दे वेयरिंग गेटिंग नो रिप्लाइज टू देयर मे डे कॉल्स। मतलब इसके कहने का मतलब है कि ये मतलब सरप्राइजिंग क्यों था, आश्चर्यजनक क्यों था कि उन्हें अपने मेडे मेडे कॉल जो होता है ना, मेडे कॉल्स का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। ठीक है, क्यों ऐसा आश्चर्यजनक वो था। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दे वेयर इन द रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो सुदूर कोने में थे, क्योंकि वो लोग जो है ना दुनिया से नहीं होता है, मतलब कि किसी कोने में चले गए थे, इसलिए वहाँ पे सारी कनेक्टिविटी जो है वो खत्म हो चुकी थी। अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 33 में। हाउ लॉन्ग हैड दे सर्वाइव्ड सिंस द फर्स्ट वेव हिट द शिप। ठीक है, और लोग, इसका मतलब है, इसके कहने का क्या मतलब है कि कह रहा है कि जहाज़ पर जब लहरों ने जब मतलब कि हिट किया था, जहाज़ पर जब लहर ने जब हिट किया था, तो उन लोगों ने कैसे सर्वाइव किया फर्स्ट हिट को, ये मतलब कितनी देर तक सर्वाइव किया, मतलब ये आपको बतानी है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 घंटे तक, ऑप्शन नंबर बी। वेयर द सेलिंग टूवर्ड्स फ्रॉम केप टाउन। ठीक है, कहने का मतलब कि वे केप टाउन से किस ओर जा रहे थे आपको बताना है। यूरोप की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, एशिया की तरफ, किधर जा रहे थे। ठीक है, तो वो लोग जो जा रहे थे ना, वो लोग जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है वो कह रहा है कि वेयर डिड द नरेटर डिसाइड टू सेल इंस्टेड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कहने का इसका मतलब है कि जो नरेटर है ना, नरेटर ने ऑस्ट्रेलिया के बजाय कहाँ जाने का फैसला किया था। तो नरेटर जो था ऑस्ट्रेलिया के बजाय जाने का फैसला किया था इली आम्स्टरडम, है ना, यहाँ जाने का फैसला किया था। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हाट वाज देयर फर्स्ट मील इन 2 days। ठीक है, इसके कहने का मतलब 2 दिनों में उनका पहला भोजन क्या था। तो पहले 2 दिनों में जो उनका भोजन था वो था कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट। क्या था, कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट। ठीक है, ये उसका भोजन था। क्वेश्चन नंबर 37 पे आइए। कहा जा रहा है आपसे, हु सेड वी आर नॉट अफेयर्ड ऑफ डेइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। किसने कहा कि अगर हम सब एक साथ रह सके तो हमें मरने से डर नहीं लगेगा, ये इसका कहने का मतलब हो गया। किसने कहा था भाई, तो ये बात कही थी आपका जॉन ने। किसने कहा था, जॉन। मरना से डर नहीं लगता, यानी जान जाने से डर नहीं लगता, जॉन याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 पे। कह रहा है कि व्हेन डिड दे रिच, है ना, आर्म्स टर्म। हाँ, इसके कहने का मतलब है कि वे आर्म्स टर्म जो थे वो कब पहुँचे थे, ये आपको सीधा सीधा डेट आपको बतानी है। तो उसके पहुँचने का जो तारीख था वो क्या था, जनवरी 6 PM को, 6 जनवरी को 6 PM को। ठीक है, याद रखिएगा ये लोग पहुँचे थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए 39 में आपसे कहा जा रहा है कि हु चीयर्ड देम व्हेन दे रीच्ड द आइलैंड। ठीक है, कहने का मतलब है इसका, जब वे द्वीप पर पहुंचे तो किसने उनका उत्साहवर्धन किया था। ठीक है, तो किसने किया था आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 28 इन हैवी टेंट्स, है ना, हैवी टेंट्स। किसने किया था, 28 निवासियों ने, वहाँ का जो लोकल निवासी होगा ना 28 वो। अगले सवाल पे देखिए क्या है। अगले सवाल में आपसे बोला गया है, हाउ ओल्ड वेयर सू एंड जॉन। सू और जॉन की जो उम्र थी वो कितनी थी आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 7 एंड 6 साल, यानी कि शिव का पहला हो जाएगा 7 और जॉन का क्या हो जाएगा 6। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।